मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं हुआ, उसके रूप बदले हैं। परिवर्तन संसार का नियम, रूप चेंज हुआ उसका, कुछ क्या बोर हो गया ऐसे देख के, ऐसे देखते हैं यार। इंसान के पास टाइम कम है, फिर भी मनोरंजन तो चाहिए ना। 1.5 मिनट तो छोड़िए, 1.5 मिनट में तो कहानी पूरी करनी है, 30 सेकंड में आपको पकड़ना है वो आईबॉल मूवमेंट आपको अगर 30 सेकंड में वहां स्ट्राइक हो जाओगे। फिल्में बड़े पर्दे से छोटे पर्दे यानी टीवी पर पहुंची और अब वही मनोरंजन मोबाइल पर पहुंच चुका है, वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश रामचंदानी साहब मौजूद हैं। जो दिलचस्पी ये है कि वो खुद भी बड़े पर्दे से इस वर्टिकल फॉर्मेट पर पहुंच चुके हैं है ना जी। तो ये जो सफ़र है, बड़े पर्दा फिर टीवी मतलब मनोरंजन का पर्दा छोटा होता गया और खुद भी आप ये सफ़र, इस सफ़र को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्यों वर्टिकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया इस वक्त, किस तरह के दर्शक हो गए इसके साथ? देखिए क्या है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं हुआ, उसके रूप बदले हैं। एक टाइम था हमारे स्कूल के टाइम में कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी है और सैटरडे की टिकटें हम लोग को बुक, मतलब पिकनिक होती थी बाकायदा। एक हफ्ता पहले जाके हम लोग टिकट बुक करवा के आते थे कि सैटरडे फिल्म देखेंगे 6 से 9, उसके बाद बाहर डिनर, फैमिली पिकनिक होती थी। एंड मैं आपको बताऊं, हमारा जब ये टेलीविजन इतना, सपर टाइम टेलीविजन इतना था नहीं, एंड एक चैनल हुआ करता था, DD1 इफ यू रिमेंबर। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो जो होता था याद नहीं फिलहाल। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे खेल खिलौना नाम का एक ये आता था टॉक शो, वो देखा करते थे हम। फिर छाया गीत, उसका बाद में नाम हुआ चित्रहार। फ्राइडे को फूल खिले गुलशन गुलशन। सैटरडे हम लोग वेट करते थे कि एक फिल्म आएगी, अपना रीजनल फिल्म होती। संडे फिर फिल्म हम लोग वेट करते थे, देखते कि संडे हिंदी फिल्म होगी, हम देखेंगे। पूरा दिन वेट होती थी शाम की, मतलब ना जैसे नहा धो के बैठा ना आदमी वैसे। मनोरंजन, फिर टेलीविजन चैनल्स आए एंड फिर 24 घंटे का टेलीविजन हो गया, 24 घंटे मनोरंजन हो गया। इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हाईवे खुल गए, इंटरनेट जिसको हम कहते हैं, द वर्ल्ड बिकेम स्मॉलर, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद वो चीजें देख देख के अब रूप जैसे चेंज होता ना, परिवर्तन संसार का नियम, बिल्कुल परिवर्तन संसार का नियम, रूप चेंज हुआ उसका, कुछ क्या बोर हो गया ऐसे देख के, ऐसे देखते हैं यार। और कौन बैठे, मतलब पहले 3 घंटे की फिल्म होती थी, फिर 2:30 पे आई, फिर 1:45 पे फिल्म आई, फिर टेलीविजन सीरियल्स आए बाकी आधे घंटे में निपटाओ स्टोरी। उसके बाद सोप्स आए, डेली सोप, वीकली सोप्स आए, डेली सोप्स आए, एपिसोडिक्स आए, 5 डेज अ वीक आया, 4 डेज अ वीक आया, फिर एक एपिसोड्स आए। उसके बाद अब ये हो गया कि अब 2 मिनट की स्टोरी देख लें यार। फिलहाल ऑन द गो इस तरह से चल रही है, ऐसे चल रही है रील, ऑन द गो। चल यार, क्या यार बोर हो रहे हैं, वहां पहुंचना है, ऑटो में बैठे हैं, क्या करें, कुछ देख लेते हैं। हाँ, अगर ये है, इसका अगला एपिसोड देखूंगा, काम खत्म कर लूँ, बस वो हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इंसान के पास टाइम कम है, फिर भी मनोरंजन तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो बस ये एक तो कन्वीनियंस हो गया। इसी वजह से आप भी कि चलो अब इस ऑडियंस को पकड़ा जाए, फिल्म बनाई जाए, ये आपने सोचा इसी वजह से? मैं दुकान लेके बैठा हूँ, मुझे अपना माल बेचना है। हाँ, बहुत सीधी सी बात है। तो अब जैसे बिके, 1 रुपया 100 ग्राम बिके या 10 रुपए का 1 किलो बिके, मैं बेच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आप 22 मिनट का एपिसोड बोलोगे बना दूंगा, 3 मिनट 2.5 घंटे की फिल्म बोलोगे बना दूंगा, 2 मिनट का एपिसोड बोलोगे वो बना दूंगा। आपने फिल्म बनाई है वर्टिकल, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। फिल्म नहीं बनाई, मैंने सीरीज बनाई हाँ, है। सीरीज, सॉरी। बेसिकली क्या हुआ था, मैं ऐसे ही जनरली बैठा हुआ था। इससे पहले मैंने वेब फिल्म्स बनाई जो MX प्लेयर, हंगामा पे काफ़ी चली, एंड किसी के साथ को प्रोड्यूस किया एक मैंने वेब सीरीज भी। तो माय एग्रीगेटर वन डे कॉल्ड मी एंड उन्होंने कहा कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए वर्टिकल के लिए, एक ऐप है वो मांग रहे हैं। मैंने कहा प्रेजेंटेशन बना, 5-7 मिनट की बनाए, उसके बाद फिर अप्रूव करा के हम आगे सीरीज बना लेंगे उसकी। तो भैया लिखने बैठे हम, प्रेजेंटेशन मैं क्यों किसी को बोलूँ, क्या बोलूँ। लिखने बैठे, एक आध को बोल दिया, अरे तेरे लिए भी रोल है, आजा, एक फ्रेंड को बोल दिया तेरे लिए भी। एंड एक था रोल, मैंने कहा ये मैं कर लूँगा, नेगेटिव रोल, अच्छा इंटरेस्टिंग। जब लिखने बैठा तो 16 सीन्स बने। मैं मेरा उन्होंने कहा था कि 1.5 मिनट का एक एपिसोड होना चाहिए। हाँ तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उतना उधर आपको फ्री स्पॉट मिले। हाँ हाँ तो 30-30 सेकंड के 3 सीन लिखे एक एपिसोड के लिए। हाँ। पर जब एग्जीक्यूट करने का अपने, एंड माय डायरेक्टर वाज सपोज टू डायरेक्टेड, समीर राव साहब बहुत बड़े डायरेक्टर मराठी के, बट उनकी मदर सीरियस हो गई। अभी चीज़ आ गई मेरे सर पे, एक्टिंग भी करनी, लिख तो लिया, एक्टिंग भी करनी है, डायरेक्ट भी करना है। एंड हमारे स्टाइल की डायरेक्शन जो थी कि
जब तक वो कंटेंट पहुंचे नहीं वो मैं फ्रीज पॉइंट दूंगा ही नहीं। तो फिर वो 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड ऐसे हुआ। एंड करते करते 22 मिनट की बन गई। मैंने कहा 10 एपिसोड बन गए पूरे। मैंने कहा ये तो प्रॉपर सीरीज बन गई, इसको प्रेजेंटेशन नहीं बोल सकता मैं। मैंने फिर भी दिया अपने एग्रीगेटर को, भैया प्रेजेंटेशन ने बता लिया, अगर सीरीज चल रही सीरीज निकाल ले। एंड इट हैज कम आउट वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। जिन्होंने काम किया वो बहुत खुश हैं और जो देख रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। कितना बदल गया ना वक्त। हम सोचिए कि 1.5 मिनट की 2 मिनट की एक कहानी हम देख रहे हैं यार मोबाइल पे। मनोरंजन का स्वरूप इतना बदल गया है। एग्जैक्टली टाइम नहीं है लोगों के पास। आप वो 1.5 मिनट में आपने उसको 1.5 मिनट तो छोड़िए, 1.5 मिनट में तो कहानी पूरी करनी है। 30 सेकंड में आपको पकड़ना है वो आईबॉल मूवमेंट। आपको अगर 30 सेकंड में वहाँ स्वाइप हो जाओगे। एक टाइम था जब टेलीविजन नया नया आया था, हमारा करियर जब नया नया शुरू हुआ, तो एक कहावत थी, यू आर एट द मर्सी ऑफ अ बटन। यू आर एट, मतलब आप एक उसके इसमें हो, आपका सीन अच्छा नहीं लगा, आपने परफॉर्म नहीं किया, बटन दबेगा दूसरा चैनल चलेगा। बिल्कुल आज वो ही है, आप 30 सेकंड में आपने होल्ड नहीं किया, स्वाइप हो जाओगे। बड़ी चैलेंजिंग होता है। मजा भी आता है। चैलेंजिंग में मजा आना चैलेंजिंग चाहिए। में मजा भी आता है। आपने जो सीरीज बनाई है, क्या है उसका विषय, क्या दिखा रहे हैं आप दर्शकों को, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिडन फ्लेम, छुपी लौ, छुपी चिंगारी। विषय पूरा तो नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, जाहिर है। बट ये है कि कैसे अंधविश्वास, हाँ, कैसे अंधविश्वास से इंसान किस लेवल तक जा सकता है, एंड अपना ही घर बर्बाद करके किसी और के बहकावे में आके अपना ही घर बर्बाद कर सकता है। और इससे जो आपको उस अंधविश्वास की तरफ धकेल रहा है वो कैसे आपका फायदा उठा सकता है। ऑडियंस कौन है इसके, वर्टिकल के? वर्टिकल की मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे भी हैं कॉलेज के जो ऑन द गो देखते हैं, कि ऑफिस गोअर्स होंगे जो ऑफिस से आप कम्यूट कर रहे हो ट्रेन में, बस में, ऑटो में, देख रहे होगे कि चलो थोड़ा बहुत मनोरंजन तो हो जाएगा, क्योंकि विषय उधर ही खत्म हो जाएगा। और दे बिंज वॉच इफ दे लाइक 1 एपिसोड। आपके 10 एपिसोड हैं तो बिंज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तब तक पूरा एपिसोड, पूरा सीरीज देख लिया। और अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो और दूसरा देखो। वो है आपके रात को जो ऑटो ड्राइवर हैं, वेट कर रहे हैं अपने कस्टमर आने का, तो भैया देख लिया, कुछ अच्छा लगा, हाँ जी अब अगला एपिसोड बाद में देखूंगा। वैसे वाले हैं। वॉचमैन होंगे। मेरे ख्याल से हर कोई है वर्टिकल का ऑडियंस। हाँ, हर कोई है, एक्चुअली में हर कोई मतलब कोई ऑटो ड्राइवर घर पे बैठ के टेलीविजन सीरियल नहीं देखेगा। या कोई फैमिली घर से निकल कर फिल्में देखने नहीं जाएगी 3 घंटे 2.5 घंटे की, या नेटफ्लिक्स पे वो विरले कोई होता है कि सारी फिल्में देखें। वर्टिकल तो ऑन द गो देख सकते हैं ना, कि आप सब्जी बना रहे हो। ऑडियंस है, बिल्कुल हर कोई ऑडियंस, मेरे ख्याल बड़ी ज्यादा बड़ी ऑडियंस है। बिल्कुल। तो इसका शूटिंग का जो प्रोसेस है या कैमराज हैं, थोड़ा सा अगर उस पर टेक्निकल इस पे रोशनी डाले तो। हाँ, टेक्निकली मैं बोलूँगा वर्टिकल एक ऐसा मीडियम है जो इंडिया में नया है। फिल्म आपके पास इतना बड़ा ग्रैंडर है, इतना बड़ा कैनवास है, वर्टिकल में इतना है। आपने अगर राम दरबार देखा होगा, राम दरबार की फोटोग्राफ, आप राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भाई खड़े हैं और बाकी दरबारी खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हैं और बाकी पूरा दरबार सजा हुआ है। इतने में आप राम दरबार कैसे दिखाओगे? इतने में आपको राम दरबार दिखाना है, क्रिएट करना है, इतना बड़ा नहीं होगा, पर डेप्थ दिखा सकते हो आप डेप्थ दिखा सकते हो। तो वर्टिकल में आई पर्सनली फील ऐसी स्टोरियां चलेंगी जिनमें इंट्रीग हो, सस्पेंस हो, कि एक कैरेक्टर खड़ा, उसके पीछे दूसरा कैरेक्टर क्यों खड़ा है। लव स्टोरी में कोई नहीं खड़ा होगा इतना दूर, कोई सस्पेंसफुल कैरेक्टर ही खड़ा होगा, कोई क्राइम वाला ही खड़ा होगा जो नजर रखे किसी, या आप कहीं चल रहे हो, आपके पीछे कोई चल रहा है, या आपके पीछे कुछ हैपनिंग हो रही है जो आपको नजर, ये क्राइम एंड थ्रिलर्स एंड हॉरर्स एंड पैरानॉर्मल, इनके लिए मस्त है वर्टिकल, आई पर्सनली फील। लव स्टोरी में मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे ऐसे झांकता हो, वो सामने जाएगा यार। जाहिर है। बाजार, मार्केटिंग या बेचना हम जिसको कहते हैं जी, इसके वर्टिकल फिल्म सपोज आपने बनाया, इससे खरीदार कौन लोग हैं? मेरे ख्याल से या प्लेटफॉर्म्स हम कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। देखिए, जब मोबाइल आया था तो तब ऐसा होगा कि खरीदेगा कौन, तो मोबाइल की शॉप्स खुली। मोबाइल की शॉप्स खुली और जो कंप्यूटर्स पहले आए थे, कैसे खरीदेंगे, लैपटॉप आ गए, तो कंप्यूटर की शॉप्स थी पहले, तो लैपटॉप नए नए आए मार्केट में, उनको रखना पड़ा, टैबलेट्स आए उनको रखना पड़ा, कि अब यह चलेगा बाबा। वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल खरीदते हैं वही वर्टिकल खरीदेंगे, वो अपना एक प्लेटफॉर्म खोलेंगे, खोलना पड़ेगा, उनके अलग एक प्लेटफॉर्म भी खोलेंगे और
स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म्स भी होंगे जो सिर्फ वर्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये तो खैर बिजनेस स्ट्रैटेजी है हर ब्रॉडकास्टर और हर ऐप की अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि वो कौन सा ऑडियंस टारगेट कर रही है। बिल्कुल, बस वो। थोड़ा सा आपके बारे में अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, गीता वही सिकंदर, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है जी, जी, और इंजीनियरिंग के बाद एक्टर बन गए आप। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा, देखिए कुदरत कैसे घुमा के लाती है आपको। मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं बॉर्न एंड बॉटम बॉम्बे में हूँ, बट मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। तो इंजीनियरिंग मार्क्स उतने थे नहीं पर सपने थे। तो शुरू के 6 महीने मैंने हिंदुजा कॉलेज में कॉमर्स की थी, पर किस्मत में था इंजीनियरिंग। वो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, शायद उस वक्त मैनिफेस्टेशन काम कर गई मेरी। एक नया कॉलेज खुला उल्लासनगर से 50 किलोमीटर दूर, और हमारे ननियाल भी थे, तो 1 महीना तो अप डाउन किया, थक गया तो वहीं जाने। अब मुझे वहाँ लगा एक कल्चरल शॉक, क्योंकि मैं यहाँ मिशनरी स्कूल का लड़का, वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किससे दोस्ती करूँ किससे नहीं क्या। तो वहाँ फिल्में देखने की आदत पड़ी मुझे। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब दूसरे धर्म के सिंधी लोग? सिंधी, अच्छा, हम सिंधी। हमारे अपने, अच्छा, हमारे अपने, बट मैं यहाँ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर से था। तो मुझे पूरा ऐसा क्या दोस्ती करूँ यार, किससे करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एंड तो फिल्में देखने की आदत पड़ी। गोविंदा साहब को देखा, मैंने कहा क्या नाचता है भाई, ये काम करना, भाड़ में गया इंजीनियरिंग। पर फिर भी इंजीनियरिंग खत्म की। कुदरत कैसे आपकी इच्छा को पूरा करती है। ये खत्म करके इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है जिसकी एक सिस्टर कंसर्न है ऑटोमेशन वर्ली में। वहाँ मुझे एज अ सर्विस इंजीनियर का जॉब मिल गया। तो हमारा काम क्या होता था कि वी वर इनटू इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम्स एंड बर्गलर अलार्म्स। मेरा काम क्या होता था कि जो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एक पर्टिकुलर एरिया दी जाती थी कि यहाँ 5 कॉल्स अटेंड करने, उनको एवरी मंथ जाके उनकी जो सिस्टम है उनको सर्विस करके आना। करना कुछ नहीं, 2 वायर निकाल के साफ करके लगा के वापस आना होता, करना कुछ नहीं होता था। तो ये किया, ठीक है, एक बार आपको सेंट्रल लाइन मिल गई, एक बार तलोजा लाइन मिल गई, एक बार हार्बर मिल गया, एक बार वेस्टर्न मिल गई मुझे लाइन। तो हमारे क्लाइंट्स थे, बैंक्स थे एंड बड़ी कंपनीज थी, सब थे। वेस्टर्न लाइन पे एक दिन क्या हुआ, दिन में 5 कॉल करने होते थे। वेस्टर्न लाइन पे एक दिन क्या हुआ, 3-4 बैंक्स थी, वो करके एक राशिका नाम का एडिटिंग स्टूडियो हुआ करता था जो आज भी है, वो भी हमारे क्लाइंट्स। तो वहाँ मैंने सर्विसिंग की, मैंने देखा उधर वीडियो एडिटिंग चल रही है। अच्छा, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा, क्या है। थोड़ी देर देखा मैंने बैठ के, शाम का समय था मेरा, 5-6 बजे पैकअप करके निकलना था घर। मैंने क्या किया, हर 2-3 दिन बाद उस तरफ चला जाता, हर 2-3 दिन बाद वेस्टर्न चला जाता। 5 कॉल अटेंड करने होते थे, 4 मैं लंच से पहले कर देता, 5। अच्छा, वहाँ काम मतलब अपना पूरा कोटा टारगेट लंच से पहले लंच से पूरा। पहले खत्म। 9:30 बजे रिपोर्ट करना होता था, 11 बजे निकलना होता था। देन यू हैव टू टेक अ बस एंड ये भी है। बाइक ले दी थी मुझे, तो मैं 1:30-2 से पहले सारे खत्म करता था। तो उसके बाद मैं जाके एडिटिंग पे बैठता, मुझे बड़ा मजा आने लगा मुझे। एंड वहाँ मिस्टर रवि राय से दोस्ती हुई, तो बोला तू इतना इंटरेस्टेड है फिल्म मेकिंग में तो मेरे को असिस्ट कर। तो मैंने उनको असिस्ट किया और फिर उन्हीं के शो में मुझे एक रोल मिल गया और वहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। देखो किस्मत कैसे घुमा के लाती है। रवि राय। रवि राय, अच्छा, रवि राय। जो जीता वही सिकंदर आपने की है आमिर खान के साथ जी। क्या था वो अनुभव, पहली फिल्म कहें? पहली फिल्म, सर हम फिल्में देखते हैं, ऐसे ही चला गया मैं उनके ऑफिस के, चलो आमिर खान के? हाँ, मंसूर खान। अच्छा, मंसूर खान के। हम अपना एल्बम रख के एंड 4 असिस्टेंट थे उनके। उस दिन मंसूर साहब नहीं थे, फैसल खान आमिर खान के भाई, ग्लेन बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आज, अंकुश मौला, मदन मौला साहब के बेटे, आज बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एंड देविन भोजानी जो आज बहुत बड़े एक्टर हैं। ये 4 असिस्टेंट बैठे थे उधर। तो मेरे एल्बम लिया, वो आज नहीं है कोई, यू कैन कम टुमारो। मैं निकलने लगा तो पीछे फैजल आया दौड़ता हुआ, कैन यू लीव योर एल्बम। मैं छोड़ा, एक दिन गया, मुझे कॉल नहीं आया। तो होती है ना 20 साल की उम्र कि क्या यार मेरे को कॉल नहीं किया इन लोगों ने। मैं तैयार हो रहा था, मैं जाता हूँ आज तीसरे दिन, मैं तैयार एल्बम लेके आऊँ अपना, तो फोन आया ग्लेन का, कम मंसूर सर वांट्स टू मीट यू। और मिला, 2 मिनट बात हुई, ठीक है, नासिर साहब आए, 2 मिनट बात हुई, आई थिंक इज ओके। एंड वो मुझे एक रोल मिल गया उधर। एंड मैंने कहा चलो देखो, उधर देखा तो इतनी बड़ी चीज़ एंड इतना मतलब देख के नई नई चीज़ें देख रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। एंड बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आमिर खान से तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि शॉट कैसे दिया जाता है। थिएटर तो करते थे, पर फिल्म और थिएटर का वो जो ब्रिज होता है, वो आमिर खान साहब को देख के काफ़ी कुछ सीखने मिला। अब आगे क्या? आगे जीना या मरना, या इसके सिवा जाना कहाँ। बिल्कुल।
आगे बनाते रहेंगे अपनी चीज़ें, एक्टिंग करते रहेंगे, ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, मनोरंजन करते रहेंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।